अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीन अली है। आज मैं मुखातिब हूँ 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के तलबा से, और जिस मौजू पे आज मैं बात करूँगा वो है पेपर प्रेजेंटेशन। आई एम नॉट टॉक अबाउट डैट पेपर प्रेजेंटेशन जो आप वीडियोस देखते होगे, जी इसको इस तरह लिखना है, इसको इस तरह लिखना है, लाइनें ऐसे लगानी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ आपके पॉइंट्स आपके साथ आज डिस्कस करने हैं, वो वाले पॉइंट्स जिनकी जिनकी तरफ कभी आपकी तवज्जो ही नहीं गई। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस टाइम जो करंट सिनेरियो है, आपके फुल बुक और हाफ बुक के पेपर्स स्कूल अकेडमी कॉलेजेस में चल रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप एंड पे पहुंचे होंगे, आपके भी प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले होंगे या स्टार्ट हो चुके होंगे। अच्छा, आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पेपर जिस दिन होता है उससे एक रात पहले या 2 रात पहले आपने अपनी नींदें हराम करके आप पढ़ रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन अफसोस ये है कि आप पेपर के ऊपर मेहनत ही नहीं करते। क्लियर? पेपर के ऊपर मेहनत नहीं करते। आपने जो 2-3 रात लगाकर अपनी नींदें हराम करके जो मेमोराइज किया होता है, पेपर सामने आता है और आपके दिमाग में जो नक्श नफसी होती है वो आप जस्ट और कॉपी पे लिखने की करते हो। भाई, हमारे पास फोटोकॉपी मशीन है अगर हमने फोटोकॉपी करनी है। आपने पेपर के अंदर लिखना ऐसे है कि आपको फिक्र होनी चाहिए कि मैं पेपर की जो पहली शीट है वो स्टार्ट किस तरीके से करूंगा, पहला सवाल मैं कौन सा अटेम्प्ट करूंगा। अगर आपने एक सवाल अटेम्प्ट किया है और वो आपके पेज के हाफ से ज्यादा हो गया है, तो आपने देखना है कि दूसरा सवाल मैं कुछ ऐसा सिलेक्ट करूं कि जो बाकी का हाफ पेज है वहां पे एडजस्ट हो। ये ना हो कि दूसरा सवाल भी पहले सवाल जितनी लेंथ का हो और वो आपके पूरे के पूरे पेज, आपके पूरे के पूरे सवाल की लुक का सत्यानाश कर दे। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा, जो क्वेश्चन और जो पार्ट करना है, हल करने लगे हो, अगर पूरा सवाल नहीं लिखना, अगर आपकी इतनी राइटिंग जो उनसी स्पीड है नहीं है कि अगर आपने पूरा सवाल नहीं लिख सकते, तो एटलीस्ट उसकी एक मुनासिब हेडिंग बना के दो ताकि चेक करने वाले के लिए आसानी हो। मेरी बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। पेपर हल करते हुए जितनी आसानी आप पेपर चेक करने वाले के लिए पैदा करेंगे, उतना ही वो आसानी के साथ आपका पेपर चेक करेगा। इन शॉर्ट आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए या बाद में आपने उसको खत्म करके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, अचानक से आपकी पेपर नजर आप क्वेश्चन पेपर पे पड़ी, ओहो मेरा ये शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है, आपने फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करके आगे दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन करने की बजाय शॉर्ट क्वेश्चन उसके अंदर घुसा दिया, और आप ये समझो कि ये जो आपने जो कन्फ्यूजन क्रिएट की है, चेक करने वाला जो आज तक आपसे ना मिला ना वो आपको जानता है, वो आपकी इस कन्फ्यूजन को समझे, उसको हल करे, देन आपकी मंशा के मुताबिक आपको नंबर दे। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आपने क्लियर रहना है इस चीज के ऊपर कि आपने अपने पेपर में क्लैरिटी लेकर आनी है। ठीक है। और दूसरी चीज, आप जब भी अपनी पेपर की पहली शीट हल करने की तरफ जाते हो, पहली शीट के ऊपर हर बच्चे की लिखाई अच्छी होती है और एंड वाली शीट के ऊपर हर एक बच्चे की लिखाई खराब होती है, चाहे वो लायक या ना लायक है। और आपको बचपन से ये बताया गया कि जो सवाल आपको अच्छे से आता है वो पहले करो और जो सवाल आपको अच्छे से नहीं आता वो एंड पे करो। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर वो सवाल जो आपको अच्छे से नहीं आता वो अगर आप एंड पे करोगे, तो एंड पे तो पहले राइटिंग खराब है, ऊपर से सवाल माठा, तो उसने 0 नंबर ही देने हैं। आप तो चेकर को गुस्सा चढ़ाओगे अपनी गंदी लिखाई दिखा के, और ऊपर से सवाल जो उनसा है वो खराब, एक गरीब तो बदतमीज वाला हिसाब करोगे। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज मैं मिसाल देता हूँ, आप करियाने की या किसी भी सुपर स्टोर पे जाते हो, आपके पास 4-5 नोट हैं और उसमें से एक नोट गला हुआ है, खराब है। तो आप क्या करोगे, वो नोट आप बाकी नोटों के दरमियान में लगाकर उसको दोगे, और जब वो कैश गिनेगा, काउंट करेगा, तो वो देखेगा पहले अच्छे नोट आ रहे हैं, चलो एक खराब नोट है, उसके बाद भी अच्छे नोट है, तो वो नोट आपका वो बड़ी 90% इम्कान है वो चला लेता है। यार यही वाली चीज आप सवालों में क्यों नहीं करते? एक सवाल अच्छा लिखो, उसके बाद अपनी प्लानिंग करो। ये जो हम कहते हैं ना कि पेपर शुरू करने से पहले पेपर को अच्छे से पढ़ो, उसका मकसद होता है कि उसको उसकी प्लानिंग करो कि मैंने क्या करना है। अगर कोई पार्ट हल करने लगे हो, आपकी प्लानिंग हो, आपने देखना है यार ये अब लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 के 9 सवाल आए हैं, 9 में से 6 करने हैं। अब 6 सवालों में 4 सवाल आपको अच्छे से आते हैं, 2 सवाल आपको अच्छे से नहीं आते, तो वो जो 2 सवाल अच्छे से नहीं आते, आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि जो 4 सवाल आपको अच्छे से आते हैं
ये वाले 2 सवाल आपने उसके अंदर एडजस्ट किस तरीके से करने हैं, ताकि चेकर अच्छा सवाल, फिर माठा सवाल, फिर अच्छा सवाल, इस तरीके से देखकर वो आपको अच्छे सवालों की वजह से जो आपका माठा सवाल है उसके भी चलो 0.5 नंबर ही दे दे, बाद में तो 0 आना है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपने बनानी होती है, प्लानिंग करनी होती है। आपने लेट्स सपोज यहाँ से सब्जी लेने जाना होता है ना, तब भी आपकी प्लानिंग होती है, आपको मम्मा बताती हैं आपने ये काम करना है, ऐसे करना है। या आपने किसी नॉर्मल शादी पे जाना है तो तब भी आपकी प्लानिंग होती है, पहनना क्या है, मेकअप कहाँ से करवाना है। और सवाल करते वक्त, पेपर हल करते वक्त सारी ज़िंदगी जो आपने पढ़ा है, पूरा साल जो आपने पढ़ा है, आपने झड़कें खाई हैं, मारें खाई हैं, स्कूल अकेडमी में ताने बर्दाश्त किए हैं, ये सारा अजाब झेलने के बाद आपकी प्लानिंग नहीं होती कि आपने पेपर को हल कैसे करना है। मैं एक छोटी सी एक और मिसाल दूंगा। आप इंग्लिश लिखते वक्त एक लाइन में 5 लफ्ज़ों से ज़्यादा ना लिखें। अगर आपने लिखना है दिस इज़ अ बुक, तो दिस इज़ अ बुक में फासला होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड भी फासला होना चाहिए, और दिस के THIS के अंदर भी फासला होना चाहिए, ताकि वो जो जिस बंदे ने आपका पेपर चेक करना है वो एक 40-45 प्लस बंदा होगा। मोस्ट यही होता है कि एक सीनियर टीचर आपका पेपर चेक करता है, कोई यंगस्टर उठ के आपका पेपर नहीं चेक करता। ठीक है, जून जुलाई की गर्मी में उसने आपका पेपर चेक करना है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बैठ के, जहां पे लोड शेडिंग भी होती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि अगर आपका पेपर ही गंदा उसके सामने आएगा, एक मौसम वैसा, आपका पेपर उसका मूड खराब करेगा, इम्पैक्ट आपके ऊपर आना है। आप बचपन से अच्छा याद करने के माहिर हो, रट्टा लगाने के माहिर हो। दूसरे नंबर पे जस्ट आपने अपनी राइटिंग अच्छी नहीं करनी, राइटिंग टेक्निक अच्छी करनी है। राइटिंग आपकी जैसी भी, अभी आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, आप अभी दोबारा से राइटिंग सीखने बैठोगे तो आप ज़हनी मरीज हो जाओगे। राइटिंग जो भी है उसके अंदर एक नफासत लेकर आनी है आपने। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारी बातों पे मेरी पे अमल करोगे, आपको समझ भी आ गई होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप वेरी फ्रैंकली मुझसे वो चीज़ दोबारा पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, इंशाल्लाह ताला।